मेरे प्यारे स्टूडेंट, 9th क्लास के लॉगरिथम का टेस्ट हुआ था। उस टेस्ट के सभी सवालों को हल करके हम दिखाते हैं कि किसका आंसर ए होगा, किसका बी होगा, फिर कैसे होगा और हाउ एंड वाई सब बताते हैं। पहला सवाल को देखा जाए। पहला सवाल है कि यदि 3 log 2 प्लस 2 log 3 प्लस log 5 बराबर log k, तो k का मान क्या होगा? पहला ऑप्शन 360, बी में 365, सी 368, डी में 370 है। देखा जाए इसका हल। 3 log 2 और 2 log 3 प्लस log 5 इक्वल टू log k। पहले रहता है मान, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, इसके पावर पर 3। फॉर्मूला ये है m के पावर n बराबर n log m। जब इतना दिया रहेगा तो इतना लिखा जाएगा, और जब ये मान दिया रहेगा तो ये वाला लिखा जाएगा। प्लस log 3 का स्क्वायर प्लस log 5 इक्वल टू log k। 2 के पावर 3 का मतलब 8, 3 का स्क्वायर 3 गुना 3 9 प्लस log 5 इक्वल टू log k। एक फॉर्मूला होता है log m प्लस log n इक्वल टू log n इंटू n। ये मान एक फॉर्मूला होता है। जब प्लस में रहेगा तो इसे हम गुना में लिख सकते हैं। 8 गुना 9 गुना 5 इक्वल टू log k, इक्वल टू log k। तो log इसमें मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 360 इक्वल टू log k। दोनों तरफ log है तो log हट जाएगा, तो 360 इक्वल टू k। तो k का मान 360 है ऑप्शन में पहला ऑप्शन। इस प्रकार से पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। दूसरा सवाल। क्वेश्चन नंबर 2 कि यदि log 2 प्लस 3 प्लस x बराबर log 2 प्लस log 3 प्लस log x, तो x बराबर क्या होगा? पहला ऑप्शन में है 2, बी में 3, सी में 4, डी में 1। देखा जाए इसका हल। तो log 2 प्लस 3 प्लस x बराबर log 2 प्लस log 3 प्लस log x। log 2 और 3 5 लिखा जा सकता है, बराबर प्लस में है तो गुना में होगा। 2 गुना 3 गुना x, दोनों तरफ log है तो log खत्म। 5 प्लस x बराबर 3 गुना की 6x, तो 5 इक्वल टू 6x। ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 6x में से एगो x घटेगा तो 5x। ये गुना में इधर आएगा तो भागा में एक बार में कटेगा। x का मान 1 ऑप्शन में है ना भाई, ऑप्शन नंबर डी।
ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कि 1/2 25 माइनस 2 log 3 प्लस log 18 बराबर, पहला ऑप्शन 3, बी में 1, सी में 2 और डी में 4। देखिए भाई इसका हल देखा जाए। 1/2 log 25 माइनस 2 log 3 प्लस log 18। 1/2 पहले है तो इसे हम लिख सकते हैं 25 के पावर 1/2 माइनस log 3 का स्क्वायर प्लस log 18। 25 के लिए 5 का स्क्वायर पावर 1/2 माइनस log 3 का स्क्वायर 9। ये log 18, 2 से 2 कैंसिल, log 5 प्लस को पहले लिखा जाएगा माइनस log 9। log प्लस में रहता है तो ये गुना में होगा माइनस log 9। 18 5 90 माइनस log 9, माइनस में रहता है तो मान भागा में होता है। ये फॉर्मूला है log m माइनस log n इक्वल टू log m बटा में n। ये फॉर्मूला है। माइनस में रहेगा तो भागा में, तो log 90 बटा में 9, ये 10 बार में कटेगा तो log 10 का वैल्यू होता है 1। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 4, 4 नंबर कि log √7 भागे log 7 का मान होगा। पहला ऑप्शन 3/4, बी में 1/2, सी में 4/3 और डी में नन। हल देखिए बहुत शानदार हल है भाई इसका। √7 भागे log 7। log रूट को हम लिख सकते हैं रूट को 7 के पावर 1/2 log 7। पावर है तो पावर पहले आ जाएगा log 7 भागे log 7 तो 1/2 log 7। इसका मतलब इसमें हमने log 7 से भाग दिया गया है, इससे ये कटेगा 1/2 है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी होगा। आइए अगला सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि यदि log 2 बराबर 7 तो log 80 का मान होगा। log 80 का मान होगा। पहला ऑप्शन 22, 23, 24, 25। देखिए भाई इसका सॉल्यूशन देखा जाए।
तो log 2 इक्वल टू 7। क्वेश्चन में मान पूछ रहा है log 80 का, तो log 80 के लिए हम लिख सकते हैं क्या, 8 गुना 10। और जब ये गुना में रहता है तो प्लस में होता है, और 8 के लिए लिख सकते हैं 2 के पावर 3। log 10 का मान होता है 1, 3 पहले आ जाएगा, तो log 2 प्लस 1। log 2 का मान दिया है सवाल में 1, 70 के 21 प्लस 1 जोड़ने पर 22। ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में log 8 प्लस log 1 बटा में 8 का मान होगा। पहला ऑप्शन है 0, बी में 1, सी में 2, डी में 3। बताना है कि इसका मान क्या होगा। देखिए भाई इसका हल देखा जाए तो log 8 प्लस log 1 बटा में 8, तो log 8 प्लस log 8 के पावर -1, पावर 1 है प्लस, नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। घातांक के नियम से पावर है पहले आएगा, log 8 प्लस माइनस गुना में माइनस होता है, log 8 प्लस माइनस कट गया, कट कर आएगा 0। पहला ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7, बहुत अच्छा सवाल है भाई। 7 नंबर कह रहे कि यदि log a प्लस log b बराबर log a प्लस b हो तो पहला ऑप्शन b बराबर a बटा में a प्लस 1, b में b बराबर a बटा में 1/1, c में b बराबर a बटा में a-1, d में नन का मतलब इनमें से कोई नहीं। देखिए हल देखा जाए। हल तो log a प्लस log b इक्वल टू log a प्लस b। जब प्लस में है तो ये गुना में होगा, a इंटू b इक्वल टू log a प्लस b। दोनों तरफ log है तो log हट जाएगा, तो ab बराबर a प्लस b। ये प्लस में b है इधर आएगा तो माइनस में, दोनों में कॉमन है b इक्वल टू a, गुना में इधर आएगा तो भागा में, तो b बराबर a बटा में a-1। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी। देखिए सवाल नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। सॉल्यूशन भी लिख लीजिएगा भाई, बहुत अच्छा मैथ है। 9th क्लास के सिलेबस ले तो बिहार बोर्ड हटा दिया, लेकिन हमने हर साल ये सभी मैथों को पढ़ाते हैं ताकि आगे कंपटीशन में आईएससी में इस सभी लॉ का जरूरत होता है ताकि बच्चे लोग को दिक्कत ना हो।
देखिए 8 नंबर log 3 के पावर x माइनस 1 इक्वल टू log 81 हो तो x का मान होगा, x का मान होगा, पहला ऑप्शन है 4, बी में 6, सी में 7, डी में 5, डी में 5। देखिए हल तो log 3 के पावर x माइनस 1 इक्वल टू log 81, तो log 3 के पावर x माइनस 1 इसे हम लिख सकते हैं 3 के पावर 4, 81 के लिए 3 के पावर 4, log 3 है यहाँ से log कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस 1 इक्वल टू 4, ये माइनस है इधर आएगा तो प्लस, तो x के मान 5, ऑप्शन नंबर डी। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन नंबर 9 कि log, देखिए इसे पढ़ते हैं क्या कि आधार 4 पर 8 का लघुगणक इंटू log आधार 8 पर 4 का लघुगणक बराबर क्या होगा। तो पहला ऑप्शन 1, बी में -1, सी में 2, डी में -2, देखिए हल। इसके लिए फॉर्मूला होता है कि आधार ए पर बी का लघुगणक बराबर log b बटा में log a, ये एक फॉर्मूला होता है। इस सवाल को इसी फॉर्मूला से हल किया जाएगा। तो आधार 4 पर 8 का लघुगणक इंटू आधार 8 पर 4 का लघुगणक और आधार 4 पर 8 का लघुगणक, तो log 8 बटा में log 4, log 4 बटा में log 8, इसे ये कटेगा, सब कट गया तो एक बचता है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए सवाल नंबर 10, सवाल 10 कि यदि log 2 के पावर x प्लस 4 इक्वल टू log 512 हो तो x बराबर, पहला ऑप्शन में है 3, बी में 4, सी में 5, डी में 6, देखिए हल। log 2 के पावर x प्लस 4 इक्वल टू log 512, तो 2 के पावर x प्लस 4, 512 के लिए लिख सकते हैं जी 2 के पावर 9, log 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस 4 इक्वल टू 9, तो x बराबर प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में, तो x का मान होगा 5, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन 11, 11 नंबर, 11 में कह रहा है कि यदि
log a बटा में b प्लस log b बटा में a इक्वल टू log a प्लस b हो तो a प्लस b का मान क्या होगा? पहला ऑप्शन 1, बी में 0, सी में 2, डी में 3। देखिए हल, तो log a बटा में b प्लस log b बटा में a इक्वल टू log a प्लस b, प्लस में है तो ये गुना में होगा b बाई a इक्वल टू log a प्लस b। a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, तो log 1 इक्वल टू log a प्लस b। दोनों तरफ log है, log हट जाएगा तो a प्लस b का मान होगा 1। ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए सवाल नंबर 12, क्वेश्चन 12 नंबर 12 में दिया है कि यदि आधार 2 पर 32 का लघुगणक इक्वल टू x, तो x का मान होगा, देखिए भाई हल, आधार 2 पर 32 का लघुगणक ना, इसे पढ़ना है तो इसे हम लिख सकते हैं आधार 2 पर 2 के पावर 5, 2 के पावर 5 इक्वल टू x। ये पावर है तो पावर आ जाएगा पहले, तो आधार 2 पर 2 का लघुगणक इक्वल टू x। अगर ये दोनों बराबर हो तो वैल्यू होता है 1। ऐसा एक फॉर्मूला जानते होंगे, आधार a पर a का लघुगणक 1, आधार b पर b का लघुगणक इक्वल टू 1, तो x का मान होगा 5। x का मान होगा 5। इसका ऑप्शन नहीं लिखे हैं, देखिए पहला ऑप्शन है 2, b में 3, c में 4, d में 5, तो कौन ऑप्शन आया? डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 13 कह रहा है कि आधार 7 पर 1/49 का लघुगणक क्या होगा? तो आधार 7 पर 1/49, आधार 7 पर 49 के लिए लिखा जा सकता है 7 का स्क्वायर। आधार 7 पर ये प्लस में है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, घातांक के नियम से पावर माइनस, पावर जो भी हो वो पावर पहले आएगा। आधार 7 पर 7 का लघुगणक ये दोनों बराबर हो, मान 1 होगा, गुना करने पर -2, ऑप्शन नंबर डी। 13 सवाल हो गया। अगला सवाल देखा जाए 14 नंबर में दिया है क्वेश्चन नंबर 14, सवाल नंबर 14 कि log m प्लस log n प्लस log p बराबर, पहला ऑप्शन log mn, b में log np, c में log mp, d में log mnp। देखिए ये फॉर्मूला है कि अगर प्लस में रहता है तो ये होता है गुना में,
ये फॉर्मूला है। 15 नंबर, log 10 का मान क्या होगा? पहला ऑप्शन में 1 2 0, डी में है 3, तो log 10 का मान होता है 1, याद रखिएगा। log 10 का मान 1, log 100 का मान होता है 2, और log 1000 का मान होता है 3, log 10,000 का मान होगा 4। 16 नंबर, देखिए अगला सवाल आ ही गया इसी टाइप का कि log 100 का मान क्या होगा? 1 2 -1, डी में -2, तो log 100 का मान होता है 2। 17 नंबर सवाल बहुत अच्छा है जी। log 1 पर 3 4 5 बराबर x, तो x बराबर पहला ऑप्शन है 9, बी में 10, सी में 11 और डी में 12। देखिए भाई हल इसका log गिना जाए, कितने जीरो है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 10 के पावर 12 लिखा जाएगा। पावर है, पावर पहले आएगा, तो log 10, और log 10 का मान होता है 1, गुना करने पर 12। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी 18। 10 के पावर 10 है, log 10 के पावर 10 का वैल्यू क्या होगा? पहला ऑप्शन 1, बी में 10, सी में 2, डी में 9। देखिए ये आधार में 10 नहीं है, log 10 के पावर 10 है, तो log 10 के पावर 10, पावर है, पावर पहले आ जाएगा। log 10 का मान होता है 1, गुना करने पर 10। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 19 नंबर फॉर्मूला पर है। उन्नीस नंबर log m माइनस log n बराबर, पहला ऑप्शन में log m भागे n, बी में log m बटा में n, log m के पावर n, डी में a और b, तो log m माइनस log n, इसको हम लिख सकते हैं m बटा में n, या m में n से भाग दिया है, तो ऑप्शन ए भी है सत्य, बी भी है, इसलिए ऑप्शन डी होगा, ए और बी। बीस नंबर m log n बराबर, ये भी फॉर्मूला है, m के पावर n log n के पावर m log m, d में log n तो m log n, इसको हम लिख सकते हैं log n के पावर m, पहले रहता है तो पावर पर जाता है, ऑप्शन नंबर बी। 21
21 नंबर सवाल है कि log 2 का मान क्या होगा। पहला ऑप्शन 0.3010, बी में 0.310, सी में 0.3, डी में नन। तो log 2 का मान होता है 0.3010। ऑप्शन नंबर ए। 22 नंबर सवाल। बाईस नंबर में दिया है कि आधार 4 पर log आधार 3 पर 81 का लघुगणक का मान क्या होगा। पहला ऑप्शन 2, 3, 1 और डी में होगा 4 होगा। देखिए कैसे बनेगा। बहुत सिंपल सॉल्यूशन है भाई इसका, केवल कंसेप्ट जान जाइए, मैथ में कभी दिक्कत नहीं होगा। 3 के पावर 4, 3 के पावर 4 तो पावर कुछ भी हो ये पावर पहले आएगा। आधार 3 पर 3 का लघुगणक इतना का मान 1, इसका भी मान होगा 1, 1 1 में गुना होगा तो 1 होगा। तेईस नंबर ये आधार में है। सोलह का लघुगणक क्या होगा। पहला ऑप्शन 1, बी में 2, 3, डी में है 4, डी में है 4। देखिए भाई कैसे बनेगा। सोलह है तो 16 के लिए लिख सकते हैं 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 पावर है। पावर कहाँ आएगा, पहले आधार 2 पर 2 का लघुगणक इतना का मान होगा 1। अब ये 4 के लिए लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, इतना का वैल्यू 1। पावर कुछ भी हो ये पावर आएगा पहले। आधार 2 पर 2 का लघुगणक इतना का मान होगा 1, इतना का वैल्यू होगा 1। ये कटे दोनों सेम है तो इतना का मान होगा 1, 1 गुना 1 इक्वल टू 1 है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। 24 नंबर 3 प्लस log 10 के पावर -2। पहला ऑप्शन 3, बी में -1, सी में 1 और डी में नन, डी में नन। देखिए भाई हल देखिए तो 3 प्लस log 10 के पावर -2 पावर कुछ भी हो ये पावर आएगा पहले प्लस माइनस माइनस। log 10 का मान होता है 1, गुना करने पर 2, घटाने पर 1, घटाने पर 1। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन 25 आधार 2 पर 8 का लघुगणक। पहला ऑप्शन 1, बी में 2, सी में 3, डी में 4। हल
सवाल देखा जाए। आठ के लिए लिख सकते हैं 2 के पावर 3, पावर कुछ भी हो वह पावर आएगा पहले, आधार 2 पर 2 का लघुगणक, इतना का मान 1, इसका भी मान 1, गुना करने पर मान आएगा 1, ऑप्शन नंबर होगा ए। 26 नंबर, सवाल नंबर 26 देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 में दिया है आधार A पर B का लघुगणक बराबर x, तो सत्य है, तो सत्य है। 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सत्य है? A के पावर x इक्वल टू b, B के पावर a इक्वल टू x, x इक्वल टू b, d में नॉन। देखिए एक इसके लिए फॉर्मूला होता है, आधार A पर B का लघुगणक, ये लघुगणक रूप में है, इसे हम घातांक रूप में लिख सकते हैं कि जो बराबर में दिया है इसका पावर पर ये वाला आ जाएगा बराबर में। कौन सा ऑप्शन है? ए। 27 नंबर, अंतिम सवाल 27 नंबर। टोटल 27 क्वेश्चन आया हुआ था परीक्षा में, इस 27 प्रश्नों का हमने हल करके दिखाया आप लोगों को। आधार 5 पर 125 का लघुगणक क्या होगा? B में 3 है, C में 4, D में 5। आधार 5 पर 125 के लिए लिख सकते हैं 5 के पावर 3, पावर कुछ भी हो वह पावर पहले आएगा, ये दोनों बराबर हो तो वैल्यू होगा 1, 3 में 1 में गुना होगा तो 3, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मैथों का सॉल्यूशन आप लोग को बताएं कैसे सॉल्यूशन आया। उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा से समझ में जरूर आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।